हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक मुग़ल सम्राट के नौ रत्न के बारे में आज मैं बताऊंगा। आप लोग अगर मेरा वीडियो मुग़ल सम्राट अकबर का अगर नहीं देखें तो आप लोग मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। आज हम लोग मुग़ल सम्राट अकबर के नौ रत्न के बारे में जानेंगे और हम बता दें कि उनके जो नौ रत्न जो पहला थे बीरबल। बीरबल का नाम तो हम लोग सुने ही होंगे, हम लोग बचपन में भी पढ़े थे। बीरबल की खिचड़ी वही बीरबल है ये। तो पहले थे बीरबल, फिर अब्दुल फजल, तीसरा टोडरमल, तानसेन, मानसिन, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकम, फैजी। ये देखिए 9 है जो मुग़ल सम्राट के नौ रत्न थे। आइए हम लोग इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। अकबर के दरबार के नौ रत्न। पहला है बीरबल। बीरबल इनका जन्म हुआ था कल्पी। कल्पी एक जगह है, तो कल्पी में इनका जन्म हुआ था 1528 ईस्वी में। कब हुआ था? 1528 ईस्वी में इनका जन्म कल्पी में हुआ था। और इनका बचपन का नाम बीरबल का बचपन का नाम महेश दास था। महेश दास, जो कि ये ब्राह्मण थे, इनका नाम था महेश दास। अकबर अकबर ने कभी राज एवं राजा की उपाधि दी है इन्हें। अकबर ने बीरबल को कभी राज एवं राजा की उपाधि प्रदान की। 1583 में न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी बनाया गया है बीरबल को। अकबर के द्वारा 1583 में न्याय विभाग रहता था, उनका सर्वोच्च अधिकारी भी बन चुके हैं ये बीरबल। एकमात्र हिंदू राजा थे ये जिन्होंने दीन इलाही को स्वीकारा। दीन इलाही के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ अकबर के वीडियो में। आइए तो एक बार फिर से बता दें। दीन इलाही है वह एक धर्म है, ये एक राष्ट्रीय धर्म है। इसमें कोई भी आकर के रह सकता है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, कोई भी आकर के ये धर्म को अपना सकता है। ये जो धर्म था, जो उस समय अकबर के राष्ट्रीय धर्म था। 1586 में यूसुफ जाइयो के विरुद्ध लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई, जो बहुत ही दर्दनीय था। अकबर को बहुत ज़्यादा ही सदमा लगा था इनकी जब इनकी मृत्यु हुई थी। तब कहा जाता है कि अकबर इन्हें सब अमीरों में से सबसे ज़्यादा बीरबल को ही मानते थे। बीरबल वाकई में बहुत चालाक थे, बहुत चतुर थे बीरबल। एक बार हम लोग देख लेते हैं इसका। देखिए, एक तो ट्रिक है याद करने का, हम लोग ये देख लेते हैं। देखिए, कल्पी के महेश दास ने कभी राज और राजा। कल्पी के महेश दास ने कभी राज कल्पी के महेश दास कबीराज ने दीन इलाही धर्म को अपनाया। इसका शॉर्ट फॉर्म है कल्पी के महेश दास ने कबीराज दीन इलाही धर्म को अपनाया। यही इसका शॉर्ट फॉर्म है, कल्पी के महाराज कबीराज ने दीन इलाही धर्म को अपनाया। आप लोग को ये ट्रिक से भी आप लोग याद कर सकते हैं इनके बारे में। इनकी मृत्यु हो जाती है 1556 ईस्वी में। आइए दूसरे के बारे में जानते हैं। अबुल फजल जो थे, ये सूफी शेख मुबारक के ये पुत्र थे। इनका जन्म 1550 ईस्वी में हुआ था। अकबर का मुख्य सलाहकार एवं सचिव थे। दीन इलाही का प्रधान पुरोहित, मतलब कि दीन इलाही जो धर्म जो बनाया गया था उनके ये प्रधान थे। दीन इलाही धर्म के प्रधान थे और बनाने वाले भी यही थे, समझे। अकबरनामा एवं आईने अकबरी के रचयिता। अकबरनामा और आईने अकबरी के रचयिता भी ये थे। जैसे हमें क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जैसे कि अकबरनामा के रचयिता कौन है? तो अबुल फजल है।
जैसे ये भी आ जाता है, आईने अकबरी के रचयिता कौन थे, तो अब्दुल फजल थे। 1602 में वीर सिंह बुंदेला के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। 1602 में जहांगीर जो है थे, इन्हें दक्षिण से आगरा की ओर जाने के लिए बोलते हैं, मतलब कि कोई काम रहता है तब उन्हें भेजते हैं आगरा की ओर। तब रास्ते में ही वीर सिंह बुंदेला के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। इनका फेमस जो किताब था अकबरनामा और आईने अकबरी, आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे, टोडरमल। तीसरा टोडरमल जो थे इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में हुआ था और इनका जन्म जो हुआ था वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। ये क्षत्रिय कुल में ये पैदा हुए थे और ये अपने जीवन की शुरुआत शेरशाह सूर्य के यहाँ से किए थे। और शेरशाह सूर्य के यहाँ से किए थे और एक छोटी सी सैनिक की नौकरी करके इन्हें अपने जीवन की शुरुआत की थी। टोडरमल, समझे। 1572 ईस्वी में गुजरात का दीवान इन्हें अकबर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। 1562 ईस्वी में ये अकबर के पास आते हैं और 1572 ईस्वी में इन्हें गुजरात का दीवान बनाया जाता है अकबर के द्वारा। और दीवान आसफ राजस्व मंत्री के पद पर रहे थे। दीवान आसफ एक जो पद था, जो अकबर के समय में यह राजस्व मंत्री का पद था, इनके पद पर भी ये रहे हैं। अब 1589 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि टोडरमल ने भूमि के संबंध में जो भी सुधार किए थे वे निसंदेह प्रशंसनीय थे। मतलब कि ये भूमि विभाग को भी देखते थे, भूमि विभाग के सर्वोच्च थे ये। तो कहा जाता है कि भूमि विभाग में जो भी इन्होंने सुधार किए थे वह प्रशंसनीय थे हरदम के लिए। और इनकी मृत्यु 1589 ईस्वी में हो जाती है, टोडरमल। आइए अब हम देखते हैं तानसेन के बारे में। तानसेन, ये जो थे तानसेन वह संगीत के सम्राट थे तानसेन। इनका जन्म जो हुआ था वो ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर, याद रखिएगा, तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था, तो ग्वालियर में हुआ था। इनका वास्तविक नाम जो था वो रामतनु पांडे था। इनका वास्तविक नाम क्या था, रामतनु पांडे। इनका वास्तविक नाम क्या था, रामतनु पांडे। ध्रुपद गमन शैली का विकास किए थे इन्होंने। ध्रुपद गमन की शैली का विकास कौन किए थे, तो तानसेन किए थे। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि ध्रुपद गमन शैली का विकास कौन किया था, तानसेन किया था। अकबर के द्वारा इन्हें उपाधि भी दिया जाता है कंठाभरण वाणी विलास के उपाधि से सम्मानित किए जाते हैं तानसेन अकबर के द्वारा। और इनकी रचना किए थे मियाँ की टोडी, मियाँ की मलार, मियाँ की सारंग और दरबारी कन्हड़। इनका ये रचयिता है। जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि मियाँ की टोडी किसके द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा रचना किया गया था, तो तानसेन के द्वारा। मियाँ की मलार, मियाँ की सारंग, दरबारी कन्हड़। आइए एक बार और देख लेते हैं इनका हम। आइए हम लोग दूसरे मानसिंह की ओर। आमेर के राजा भरमाल के पुत्र मानसिंह ने अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। मानसिंह से संबंध होने के बाद अकबर ने हिंदुओं के साथ उदारता का व्यवहार करते हुए जजिया कर को समाप्त कर दिया। काबुल, बिहार, बंगाल आदि प्रदेश पर मानसिंह ने सफल सैनिक अभ्यास किया। जो मानसिंह जो थे वो आमेर के राजा भरमाल के पुत्र थे। अकबर के पास इन्होंने समाज विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। मतलब कि अकबर के पास जब यह थे तो उस समाज को विस्तार करने की भूमिका बहुत ज़्यादा ही ये भी निभाए। मानसिंह के संबंध में होने के बाद अकबर ने हिंदुओं के साथ उदारता का व्यवहार करते हुए जजिया कर को समाप्त कर दिया। देखिए, जजिया कर को समाप्त करने के पीछे कारण इनका भी देखिए है, मानसिंह का भी। ये अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त किया जाता है और उनमें कौन सहयोग करता है, तो मानसिंह सहयोग करते हैं। काबुल, बिहार, बंगाल आदि प्रदेश पर मानसिंह ने सफल अभियान किए थे।
ये है मानसिंह के बारे में। आइए अब हम लोग दूसरे। अब्दुल रहीम खाने खाना। बैरम खां का पुत्र अब्दुल रहीम उच्च कोटि का विद्वान एवं कवि था। उच्च कोटि का विद्वान एवं कवि था। उसने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया। जहांगीर अब्दुल रहीम के व्यक्तित्व से सर्वाधिक प्रभावित था, जो उसका गुरु भी था। रहीम को गुजरात प्रदेश को जीतने के बाद अकबर ने खाने खाना के सम्मान से सम्मानित किया। बैरम खां का पुत्र था। बैरम खां जो अकबर के संरक्षक थे। बैरम खां जो थे वो अकबर के संरक्षक थे। बैरम खां का पुत्र था कौन? अब्दुल रहीम खाने खाना। ये उच्च कोटि के विद्वान थे और कवि थे। उन्होंने तुर्की भाषा में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने अनुवाद किया था। इनको कौन सा उपाधि दिया गया है? तो खान खाना का उपाधि दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? तो अकबर के द्वारा दिया गया। आइए हम लोग साथ की ओर। मुल्ला दो प्याजा। अरब का रहने वाला प्याजा हुमायूं के समय में भारत आया था। कब आया था? हुमायूं के समय में ये भारत आया था। अकबर के 9 रत्न में उसका भी स्थान था। भोजन में उसे 2 प्याज अधिक ही पसंद थे। भोजन में उसे 2 प्याज अधिक ही पसंद थे। अच्छा, इसीलिए अकबर ने उसे 2 प्याजा की उपाधि 2 प्याजा 1 मिनट 2 प्याजा की उपाधि प्रदान की थी। कौन? अकबर ने। क्योंकि इन्हें भोजन में बहुत ज़्यादा ही 2 प्याज ज़्यादा ही पसंद थे, इसीलिए से एक थे। आइए आगे बढ़ते हैं। हकीम हुक्म जो एक 9 रत्न में से भी एक थे। यह अकबर के रसोई घर का प्रधान थे। कौन थे? यह अकबर के रसोई घर का प्रधान थे, हकीम हुक्म। और लास्ट हम लोग देख लेते हैं फैजी। आइए फैजी के बारे में जान लेते हैं। अब्दुल फजल का बड़ा भाई फैजी था। अब्दुल फजल जिसके बारे में हम लोग अभी जाने हैं, वो इसका बड़ा भाई था फैजी। अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अकबर के दरबार में कौन से पद पर थे? राजकवि के पद पर आसीन थे। वह दीन इलाही धर्म का कट्टर समर्थक था। मतलब कि जो दीन इलाही धर्म अब्दुल फजल के द्वारा बनाया गया था, उसका ये कट्टर विरोधी था। इन्हें पसंद नहीं थे, इसीलिए ये कट्टर विरोधी थे, धर्म का समर्थक था। 1595 में उसकी मृत्यु हो गई। 1595 में उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? तो फैजी की। 1595 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। आइए हम लोग एक बार फिर से रिकवर कर लेते हैं, शॉर्ट नोट में देख लेते हैं एक बार जल्दी। बीरबल जन्म कहाँ हुआ था? कल्पी 1528 ईस्वी में। बचपन का नाम महेश दास ब्राह्मण थे। अकबर के द्वारा राजकवि एवं राजा की उपाधि दी गई। 1583 में न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी भी रहे थे। एकमात्र हिंदू राजा थे जिन्होंने दीन इलाही धर्म को अपनाया। इलाही धर्म को स्वीकार किया था। 1586 में यूसुफ जाई के विरुद्ध लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। इसे हमें एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि कल्पी के महेश दास कवि राज ने दीन इलाही धर्म को अपनाया। आइए आगे। अब्दुल फजल अकबर का मुख्य सलाहकार एवं सचिव था। अब्दुल फजल जो था अकबर का मुख्य सलाहकार एवं सचिव था। दीन इलाही का प्रधान था। दीन इलाही की रचना इन्हीं के द्वारा की गई थी और इनकी रचयिता, इनका 2 बुक थे, अकबरनामा एवं आईने अकबरी का रचयिता इन्हें कहा जाता। अकबरनामा एवं आईने अकबरी के रचयिता कहा जाता है। 1602 में वीर सिंह बुंदेला के द्वारा गुजरात जाते समय इनकी हत्या हो जाती है। वही आगरा की तरफ ही जा रहे थे। वही टोडरमल जीवन की शुरुआत शेरशाह के सूर के यहाँ से किया। शेरशाह के सूर के यहाँ ये एक सैनिक के नौकरी करके इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की। 1572 ईस्वी में गुजरात का दीवान बनाया गया। 1582 ईस्वी में इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। दीवान ए आसफ राजमंत्री के पद पर रहे थे। इन्हें
इन्हें दीवान आसफ राजमंत्री के पद पर रहे थे। इनकी मृत्यु 1589 में हो गई थी। 1589 में हो गई थी। तानसेन जो थे, इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। धूमपद गमन शैली का विकास इन्हीं ने ही किया था। इन्हें उपाधि मिला था कंठन भरण वाणी विलास। इन्होंने रचना की थी मियाँ की टोडी, मियाँ की मलार, मियाँ की सारंग, अदरवाड़ी, कन्नड़। मानसिंह, ये अजमेर के राजा भरमाल के पुत्र मानसिंह ने अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इसीलिए इन्हें अकबर के 9 रत्न में शामिल किया गया। समाज विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। मानसिंह के संबंध में होने के बाद अकबर ने हिंदुओं के साथ उदारता का व्यवहार करते हुए जजिया कर को समाप्त कर दिया। कौन? अकबर। किसके द्वारा? मानसिंह ने ही बोले थे, मतलब कि सलाह दिए थे, नौरत्न थे तो सलाह दिए थे कि जजिया कर को समाप्त कर दिया जाए, इसीलिए जजिया कर समाप्त किया गया। अब्दुल रहीम खां ने खाना। बैरम खां का पुत्र था अब्दुल रहीम जो अकबर का संरक्षक थे। बैरम खां उन्हीं का पुत्र था। अब्दुल रहीम विद्वान एवं कवि था। तुर्की में लिखे बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किया। रहीम को गुजरात प्रदेश के जीतने के बाद अकबर ने उन्हें खाना की उपाधि से सम्मानित किया। किसे? खाने खाना के उपाधि से सम्मानित किया। कौन? अकबर। मुल्ला दो प्याजा, इन्हें दो प्याजा मुल्ला दो प्याजा इन्हें इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन्हें भोजन में उन्हें दो प्याज अधिक ही पसंद थे, इसीलिए इन्हें मुल्ला दो प्याजा कहा गया। आइए, हकीम हुक्म जो थे, ये अकबर के रसोई घर के प्रधान थे। हकीम हुक्म। फैजी अब्दुल फजल का बड़ा भाई था। फैजी अब्दुल फजल का बड़ा भाई था फैजी। ये राजकवि थे। ये अकबर के यहाँ राजकवि के पद पर आसीन थे। वह दीन दिलाई धर्म का कट्टर समर्थक थे। इनकी मृत्यु 1595 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आप लोग को अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे होंगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी करिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।